नमस्ते, गुड इवनिंग, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। शाम के 5 बज चुके हैं, लेकर हाजिर हूं 5 की पड़ताल। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोपों से सियासी घमासान छिड़ा हुआ है। विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रहा है। इंडिया ब्लॉक के नेता वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और एसआईआर प्रक्रिया के मुद्दे पर सड़क से लेकर सदन तक घेरने का मन बना चुके हैं। इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोट यात्रा निकालेगी। तो वहीं चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को चैलेंज किया कि एक एफिडेविट ले, उस पर साइन करके दे दे, जो वो बोल रहे हैं वो सच है। अगर ऐसा नहीं होता तो देश के सामने राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी के आरोपों पर जोरदार प्रहार बोला। शाह ने कहा, बिहार चुनाव से पहले ही राहुल गांधी हार की वजह बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा, घुसपैठिए को कभी भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। इसी बड़े मुद्दे पर, इसी संवेदनशील मुद्दे पर एक बड़ा पैनल मेरे साथ जुड़ा है, उससे मैं संवाद करूं, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट। राहुल गांधी के वोटर लिस्ट गड़बड़ी पर बम फोड़ने के बाद विपक्ष सड़क पर हल्ला बोलने की तैयारी में है। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने बैठक कर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी और एसआईआर प्रक्रिया के मुद्दे पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है, जिसमें इंडिया ब्लॉक राहुल गांधी के नेतृत्व में 17 अगस्त से 1 सितंबर तक वोट यात्रा निकालेगी। इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर एक बार फिर हमला बोलते हुए कहा है कि 25 सीट ऐसी है जहां बीजेपी ने 35,000 या उससे कम वोट से जीती है। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए तो हम साबित कर देंगे बीजेपी ने वोटों की चोरी की। वहीं चुनाव आयोग ने वोट चोरी के आरोपों पर राहुल गांधी को एक बार फिर चुनौती दी है कि वो एफिडेविट पर साइन करें कि वो सच बोल रहे हैं, नहीं तो देश से माफी मांगे। वहीं इसे लेकर राहुल गांधी के साथ विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। मुझसे इलेक्शन कमीशन एफिडेविट मांगता है। ನನ್ನತ್ರಿಂದ ಇವತ್ತು ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मुझसे कहता है कि मुझे ओथ लेना है। ಅವ್ರು ನನಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಬಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ। मैंने पार्लियामेंट के सामने, पार्लियामेंट के अंदर ओथ लिया है। ನಾನು इस संविधान के सामने ओथ लिया है। इस पर हाथ डाल के वोट लिया है। इस पे हाथ डालकर ओथ लिया है। उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है जो एफिडेविट मांग रहे हैं? उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। उन्होंने तो मीडिया के सामने, पूरे देश की मीडिया के सामने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ दिखाया। वो तथ्य बोलते हैं, अगर ऐसा है तो वो सारा डॉक्यूमेंट्स पेश कर रहे हैं और वो उनका अपना बनाया हुआ डॉक्यूमेंट नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो डॉक्यूमेंट है उसी को हम दिखा रहे हैं। साथ में रात में जब उनके यहाँ पार्टी हुई, हम लोग सब थे वहाँ पर, तो उसमें पूरे देश के बड़े लीडर्स थे, उनके सामने भी चीजों को दिखाया, वे भी कन्विंस्ड हुए। अगर ऐसा लगता है केंद्र सरकार को कि वो झूठ कह रहे हैं तो उसे साबित भी करना चाहिए। बीजेपी ने राहुल गांधी के एसआईआर और वोटर लिस्ट में गड़बड़ी के आरोपों पर जोरदार हमला बोला है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर वोट बैंक को लेकर सियासत करने का आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार चुनाव से पहले हार की वजह बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने एसआईआर की आलोचना के लिए कांग्रेस और आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि घुसपैठियों को कभी भी वोट का अधिकार नहीं मिलेगा। मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूँ, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? राहुल गांधी लगातार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर राहुल गांधी के पास वोटर लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर ठोस सबूत है तो चुनाव आयोग की एफिडेविट पर साइन क्यों नहीं कर रहे हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो इंडिया ब्लॉक पूरी तरीके से विरोध भी कर रहा है। बिहार में चुनाव है, एसआईआर वहीं से निकला और उसके बाद आप देखेंगे राजधानी दिल्ली तक इसका शोर है। राहुल गांधी ने तो कई प्रेजेंटेशन भी दिखाई। उन्होंने कहा, मैं बता रहा हूं वोट चोरी कैसे की जाती है।
इसी मुद्दे पर करेंगे बात। मेरे साथ एक बहुत स्ट्रांग पैनल जुड़ चुका है। मेरे साथ जाने माने राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार हैं, मेरे साथ मनीष पांडे हैं, प्रवक्ता बिहार बीजेपी के, मेरे साथ यश श्रीवास्तव है, तेज तर्रार प्रवक्ता कांग्रेस के, साथ ही प्रवक्ता आरजेडी अरुण कुमार यादव मेरे साथ हैं। यश, अगर आप रेडी है पूरी तरीके से तो मैं इस डिबेट की ओपनिंग आप ही से करना चाह रहा हूं। यश, मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, राहुल गांधी जी इतने मोटे डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, पीछे पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस भी चल रही थी। वाकई कांग्रेस के पास, इंडिया ब्लॉक के पास, क्योंकि आप बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं कि वोट चोरी की है ईसीआई ने, भारतीय जनता पार्टी ने, सबूत है? रोहित, क्या अभी भी हमसे सबूत मांगा जाएगा? मैं आपको व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन पूरे मीडिया को और पूरे देश को ये बात समझनी चाहिए कि ठोस प्रमाण के आधार पर कल वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने डुप्लीकेट वोटर दिखाए, उसमें हमने एक घर में 80 लोगों का रहना दिखाया। और मजेदार बात देखिए, वो हाउस नंबर 35, 80 लोगों का घर, वो बीजेपी के आदमी का घर है। और हमने ये भी दिखा दिया कि कैसे चुनाव आयोग हमारी सारी मांगों को खारिज करता है, सीसीटीवी फुटेज नहीं देता है, वोटर लिस्ट नहीं देता है। और आज सुबह अचानक मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान, सब के ई वोटर पोर्टल गायब हो गए। आप जाइए, वेबसाइट चालू नहीं है। तो ये धांधली के बाद भी अगर हमसे प्रमाण मांगा जाएगा तो चुनाव आयोग क्या ताली बजाने बैठा है? अरे चुनाव आयोग साइन करके दिखाए कि यदि उसके एक एक कर्मचारी की गलती सामने आई तो सबके सब कार्रवाई के लिए स्वीकृति देंगे खुद। ठीक है, ये देश के अधिकार के साथ चोरी हुई है, वोट की चोरी हुई है। मैं और आप कहां वोट दे रहे हैं, कहां नहीं दे रहे हैं, हमें खुद नहीं पता। ये स्थिति है आज। तो राहुल गांधी से वो लोग कोई एफिडेविट नहीं मांगेंगे जिन्होंने कि भगवान की फोटो दिखा दिखा के लोगों को ब्लैकमेल किया, वोट मांगे। हाँ। और वो भी माहौल इसलिए बनाया क्योंकि चुनाव आयोग की सांठगांठ जो है उसके ऊपर एक पर्दा डालना था कि जब नतीजा आए तो लोग एक दूसरे से सवाल ही ना करें, सबको लगे कि हाँ हाँ इस कारण से वोट दिया गया है। ठीक है, जबकि सच ये है कि वोट इन्हें मिला ही नहीं। ठीक है, यश, आपने 1.5 मिनट नॉन स्टॉप बोला, मैं आपको 1 मिनट और दूंगा। जब ईसीआई कह ही रहा है, जब सारी चीजें सामने हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री है तो मेरे भी हैं, आपके भी है, राहुल गांधी एलओपी है तो आपके भी है, मेरे भी है। मेरा एलओपी से अगर कोई कह रहे कि आप एफिडेविट पे साइन करके दे दो, आप जो कह रहे हो बिल्कुल सच बोल रहे हो, आप भी ले लीजिए उनसे, आप भी दे दीजिए उनको। डर किस बात का है? दूध का दूध, पानी का पानी, क्रिस्टल क्लियर स्टैंड। नहीं, तो चुनाव, जब आरोप चुनाव आयोग पे लगा है तो हम क्यों एफिडेविट दें? हमने तो, हमारे सांसद ने संविधान की शपथ उठाई है जी। ये संविधान जिसके लिए हमने देश की 2 बार यात्रा करके दिखा दिया, जिसके लिए हम पता नहीं किस किस अत्याचारी से जाके उलझ गए, सिर्फ इसलिए कि कोई भी इस देश में संविधान के विरुद्ध जाकर किसी का हक नहीं छीन सकता। ठीक है, हम क्यों एफिडेविट पे साइन करें? मतलब राहुल गांधी एफिडेविट पे साइन नहीं करेंगे, उसका पक्षपात सामने आया है। चुनाव आयोग तैयार रहे। यश, किसी को मतलब राहुल गांधी एफिडेविट नहीं दे रहे ना? मैं फिर ये सवाल लेकर आगे जाऊं, नहीं दे रहे? नहीं, उन्होंने जो देना था चुनाव दे दिया। आयोग से एफिडेविट मांग रहे हैं, हम उससे डेटा मांग रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज, वोटर की लिस्ट, मशीन रीडेबल फॉर्मेट। परफेक्ट। और पूरा डेटा। मैं बस एक बार सबसे ओपनिंग ले लूं, आपको मैंने 2 मिनट से ज्यादा दिया। अब मनीष जी, मैं आपके पास आ गया, मेरे साथ संजय जी भी है, मेरे साथ आरजेडी के भी तेज तर्रार प्रवक्ता अरुण जी हैं, लेकिन मनीष मैं आपके पास आ गया। मनीष, बीजेपी ने वोट की चोरी की, ईसी ने वोट की चोरी की, कल इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी ने कर दी, उसके बाद आप लोगों ने जवाब दिए, लेकिन देश का वोटर कंफ्यूज तो नहीं है? राहुल गांधी की बात मान ली जाएगी तो फिर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन पर भरोसा रहेगा? मनीष, एक बार अनम्यूट कर लीजिए खुद को प्लीज। हाँ, परफेक्ट, आ गई आपकी आवाज, बोलिए। हाँ, कल हम देख रहे थे जब राहुल जी नहीं मान रहे थे, अपनी बात नहीं समाप्त कर रहे थे, वो चुप नहीं हो रहे थे। ठीक है, तो किस प्रकार से बीच में उनको रोकने के लिए नेशनल एंथम चालू कर दिया। अच्छा, और वो कोई भाजपा वाले नहीं थे। आप लोगों ने शायद नोटिस लिया इस बात का कि नहीं लिया, मैं नहीं कह सकता जी, लेकिन और तब स्थिति यह हुई कि मजबूरन जो है राहुल गांधी को माइक रख के और सीधा खड़ा होना पड़ा नेशनल एंथम के। देखिए, ये तो इनका मतलब इनकी हकीकत है। दूसरी बात, अभी हमारे कांग्रेस के भाई यश जी संविधान की कॉपी दिखा रहे थे। हाँ। भाई, एफिडेविट किसका पार्ट है? भाजपा का पार्ट है या ईडी का पार्ट है या सीबीआई का पार्ट है? ये जो एफिडेविट है ये है किसका पार्ट? संविधान का पार्ट है ना भाई। आप संविधान की रक्षा के लिए संविधान को लेके घूमते हैं अपने साथ सारा, लेकिन संविधान के क्या नाम है कि पनाहों में नहीं आते। संविधान
की बात आप करते हैं, लेकिन यहाँ संविधान के प्लेटफॉर्म पर चढ़कर सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ अपनी जिम्मेवारी तय करके और दूसरे पर आरोप लगाने की बात आती है, वहां आप खिसक निकलते हैं और कहते हैं कि हम क्यों दें, मुझे क्या जरूरत है। भाई तो चुनाव आयोग ने थोड़ी पार्टी चुनाव आयोग थोड़ी बनी है, पार्टी भाजपा थोड़ी बनी है, पार्टी सरकार थोड़ी बनी है। पार्टी तो बन रही है कौन? कांग्रेस बन रही है। राहुल गांधी ने क्या कहा? अब इससे गंदे शब्द उस संवैधानिक आयोग के लिए जो इन्हीं को, जिसके सर्टिफिकेट पर आज यह हाउस के अंदर बैठते हैं, उसके ऊपर यह आरोप लगा रहे हैं कि वोटों की चोरी कर रहा है। इतना घिनौना, इतना निंदनीय, इतना गंदा शब्द और इतनी गंदी भाषा देश के एलओपी की है। और जब आप उसी संविधान पे, उसी आयोग पर, चुनाव आयोग पर जब आप आरोप लगाते हो और चुनाव आयोग कहता है ठीक है भाई, आप लिख के एफिडेविट करके एक शपथनामा दे दीजिए ना कि आप जो कह रहे हैं ठीक है, ये तो बहुत मामूली हल्की सी चीज है, आप जो कह रहे हैं वह सत्य कह रहे हैं और आप पूरी जिम्मेवारी के साथ, कल भी दिन आप भागेंगे नहीं, मुकरेंगे नहीं इस जिम्मेवारी से। आप जो आरोप लगा रहे हैं वह बिल्कुल उसके लिए जिम्मेवार कल दिन अगर गलत होता है तो आप होंगे, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं होगा। ये तो मांग रहा है चुनाव आयोग। तो अगर ये तथ्य आपके सही हैं, या अगर एविडेंस आपके सही है, जो आपने 1 घंटा से ज्यादा अपने देश के मीडिया का बर्बाद किया, देश वालों का बर्बाद किया, अगर ये सही है तो फिर देने में क्या दिक्कत है? मैं तो सीधा सीधे पूछना चाहता हूं। ठीक है मनीष भाई, आपका सवाल आ गया। बताइए। मैं ना एक बार 2 मिनट सबको दे दूं, उसके बाद ये प्लेटफॉर्म आपका ही है। मैं वापस आऊंगा। आई नो यस यू वांट टू रिएक्ट समथिंग। मैं आ रहा हूं तुरंत आपके पास। अरुण भाई प्लीज आप भी मुझे बता दीजिए, बिहार में एसआईआर शुरू हुआ, वहां से एसआईआर निकला और उसके तुरंत बाद देश की राजधानी दिल्ली तक, सदन से लेकर सड़क तक ये हंगामा मचा हुआ है। जो वोट चोरी की बात कह रहे हैं कांग्रेस, आरजेडी उसको ब्लाइंड सपोर्ट कर रही है, मानती है आरजेडी भी कि हाँ हो रहा है? देखिए रोहित भाई जी, अभी आपने अमित शाह जी का बयान चलाने का काम किया, शायद बिहार में ही वो बोल रहे थे और बिहार वासियों से पूछ रहे थे एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, बताओ भाई। तो इसके खिलाफ में हम कब थे? फिर उन्होंने पूछा घुसपैठियों का नाम कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? कटना चाहिए। बताओ भाई जी, बताओ भाई। हाँ, तो गृह मंत्री देश के हैं 11 साल से, और बिहार में कितने घुसपैठिए एंट्री कर गए बताना चाहिए, या फिर उनके जो प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रहे हैं चुनाव आयोग, और लगातार हम पूछ रहे हैं, हमारे नेता तेजस्वी यादव जी पूछ रहे हैं 65 लाख लोगों का जो मतदाता सूची से नाम काटा गया, उनका भैया एड्रेस तो जारी करो, बूथ संख्या जारी करो, एपिक नंबर जारी करो। वह कौन घुसपैठिए है, हम बचा कहाँ रहे हैं? इन बेशर्मों को शर्म नहीं लगता है? उजागर करो ना। अरुण जी आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, आपकी आवाज यकीन मानिए बहुत अच्छी लग रही है कानों में सुनने के लिए भी। लेकिन अरुण सर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, देखिए 2 काम है, एसआईआर रिवीजन का काम, एसआईआर रिवीजन का काम है इलेक्शन कमीशन का। घुसपैठियों वाला फैक्टर आपने बिल्कुल सही बोला, घुसपैठियों वाला फैक्टर आपने बिल्कुल सही बोला, वो गृह मंत्रालय का काम है। लेकिन एपिक नंबर एड्रेस के लिए आरजेडी ने लिखित में कितनी शिकायतें दी, मुझे बताइए आज? लगातार शिकायतों का लगातार शुरुआती श्री गणेश तो हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने ही किया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है 0 कंप्लेंट्स। सुनिए, 0 कंप्लेंट्स। मिनट, महागठबंधन आप सुन लीजिए ना, मैं बता रहा हूँ ना। बताइए सर। हमारे महागठबंधन के नेता दिल्ली में भी मिलकर चुनाव आयोग को जो भी शिकायतें थी दर्ज कराई। पटना में भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में मिलकर शिकायत दर्ज कराई, और लगातार हमारे पार्टी के जो भी नेता हैं दर्ज करा रहे हैं। हमने तो शिकायत कोर्ट में भी दर्ज कराई, लगातार सदन में भी शिकायत कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, सड़क पर भी आवाज उठा रहे हैं। भाई ये हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, बिल्कुल सही बात है। लोकतंत्र में अब तो आवाज जब उठती है तो उसका जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को ना। यहाँ बीच में कूद जाती है भारतीय जनता पार्टी और बिहार में आकर बिहारियों से पूछते हैं एफआईआर होना चाहिए जी। बिल्कुल सही। ये कब हमने कहा जी कि नहीं होना चाहिए जी? होना चाहिए जी। अरे आप ये तो बताओ कितने घुसपैठिए हैं जी, कौन कौन है जी, बताइए। 2 एपिक नंबर क्या हो गए?
बताइए। ठीक है अरुण सर, आपको जवाब भी देंगे अभी, मुझे लगता है मनीष जी यश वांट्स टू रिएक्ट, लेकिन मैं एक बार डॉक्टर संजय के पास भी हूँ। अरुण सर मैं वापस आऊंगा, एक बार 2-2 मिनट ओपनिंग कर दूं सबकी, फिर मैं आ रहा हूं। मनीष भाई, यश भाई आपके पास आ रहा हूं। संजय सर मैं जानबूझ के सबसे लास्ट में आपके पास आया। आप एक राजनीतिक विश्लेषक हैं, एक्सपर्ट के तौर पर मेरे साथ बैठते हैं, कई सारे मेरे सवालों के भी जवाब दे देते हैं। आपने तीनों ही पॉलिटिकल पार्टीज के लोगों को सुन लिया। एक तरफ पिछले कुछ वक्त में हम बार बार सुन रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है। दूसरी तरफ से आता है कि विपक्ष कोई भी सवाल पूछ ले तो ये लोकतंत्र की नींव को हिला रहे हैं, लोकतंत्र की नींव को हिला रहे हैं, लोकतंत्र की नींव को हिला रहे हैं। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर सवाल उठाना, वोट चोरी की बात करना, इसको मैं किस तरफ देखूं? लोकतंत्र खतरे में जा रहा है कि लोकतंत्र की नींव हिलाई जा रही है? देखिए, लोकतंत्र में कोई भी पार्टी हो और खास करके जब लीडर ऑफ अपोजिशन कोई बात बोल रहे हो तो उनकी बातों को तो गंभीरता से लिया जाना चाहिए, मैं इससे सहमत। ठीक है, त्रुटियां गिनाने का अधिकार उनको है। अगर चुनाव आयोग कोई भी एक्सरसाइज कर रही हो, चाहे वो सबरी रिवीजन कर रही हो या वो इंटेंसिव रिवीजन कर रही हो या पहले किसी राज्य में चुनाव संपन्न कराई, उनकी कमियां, उनकी त्रुटियां गिनाने का और उन पर आरोप लगाने का अधिकार है। लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है। लेकिन जो ये शब्द वोट की चोरी की जा रही है, तो क्या देश में लोकतंत्र समाप्त हो गया क्या? या लोकतंत्र अब ये वैश्विक स्तर पर क्या मैसेज जा रहा है जी? भारत डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन वहां जो डेमोक्रेसी है वो वोट की चोरी से होती है। और अगर वोट की चोरी जैसे शब्द का अगर इस्तेमाल एलओपी करेंगे, फिर बाकी जो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं या जो राजनेता हैं, उनके शब्दों का असर क्या होगा? अगर चुनाव आयोग ने कहा कि आप जितने भी तरह के आरोप लगा रहे हैं, आप उसका एक एफिडेविट करके हमें दे दीजिए। एफिडेविट करके दीजिएगा, फिर हम देखेंगे कि हाँ वो जो आरोप है उसकी हम जांच करेंगे। इस देश में आरोप लगाने के लिए तो सब कुछ स्वतंत्र है, ठीक है, लेकिन वो आरोप कितना सच है, उन आरोपों में कितना दम है, या वो दम नहीं है, इस वजह से कि चूंकि हम इलेक्शन कमीशन है, कोई इलेक्शन कमीशन का गठन अभी 2025 में हुआ है क्या? नहीं। या जब से देश को आजादी मिली, जब से चुनाव हो रहा है, तब से देश में चुनाव आयोग है। उस समय कोई पार्टी थी, तो उस समय भी कोई पार्टी उनके खिलाफ में जो सत्ता में नहीं होती थी, चुनाव आयोग पर ठीकरा फोड़ती थी कि चुनाव आयोग ने निष्पक्षता नहीं बरती, पारदर्शिता नहीं बरती, उनका जो है प्रबंधन ठीक नहीं था, चुनाव आयोग ने हमारी बात नहीं सुनी। चुनाव आयोग पर आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन अगर आप एलओपी के तौर पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो चुनाव आयोग भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ऑटोनोमस बॉडी है। और इसके बाद भी चुनाव आयोग अगर आपसे कह रही है कि आप एफिडेविट करके दीजिए, मैं संजय सर मैं चाहूंगा 30 सेकंड और आप ही बोले और मुझे बताएं, जो चुनाव आयोग कह रहे हैं कि एफिडेविट दो, ये ठीक है ना? कहीं से भी अलोकतांत्रिक तो नहीं है ना? फिर यस आई एम कमिंग टू यू, 30 सेकंड सर। संजय सर बिल्कुल बिल्कुल देना चाहिए, क्या दिक्कत है? अगर हमारे आरोपों में सच्चाई है तो हम क्यों केवल बयानबाजी क्यों करेंगे? हम देंगे एफिडेविट करके कि हाँ ये जानकारी मेरे पास है और मैं चुनाव आयोग से चाहता हूं। आप किसका हित चाहते हैं? देश के मतदाताओं का। और अगर मतदाताओं के हित में निर्णय लेने के लिए आपको एफिडेविट भी देना पड़ रहा है, तो फिर पीछे हटने जैसी क्या बात है? और बिल्कुल सही बात है, लीडर ऑफ अपोजिशन की बड़ी जिम्मेदारी है। मैं तो मानता हूं लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में कोई हारता ही नहीं है, या तो सत्ता पक्ष में आओगे या विपक्ष में आओगे। यश हाथ नीचे कर लो यार, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास हाथ में दर्द हो जाएगा, प्लीज रिएक्ट। अब तो संजय जी भी कह रहे हैं क्या दिक्कत है, और मैं तो जानता हूं राहुल गांधी लड़ना चाहते हैं। राहुल गांधी की इमेज भी ऐसी बनाई जा रही है भारत जोड़ो यात्रा 1-2 में कि ही इज अ वॉरियर। तो एफिडेविट दे दो, क्या हो गया, जनता और खुश होगी। नहीं, बात यह है कि मुझे याद नहीं है मैंने अरुण गोविल जी के चुनाव प्रचार की बात की या नहीं। उस प्रचार की सबसे खास बात थी कि अरुण गोविल जी की गाड़ी के सबसे आगे भगवान की फोटो लगी हुई थी। और चुनाव आयोग का ध्यान नहीं गया उस पर, उन्होंने कोई आपत्ति नहीं उठाई, जबकि ये मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ है। ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये जो कस्में खिलाने वाला आइडिया है, ये संघियों का है। ये चुनाव आयोग का हमेशा से ये उनका पैटर्न नहीं। ठीक है। और ये भी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये देखिए, यदि हमसे एफिडेविट मांगा जा रहा है, यानी हमसे कस्में खिलवाई जा रही हैं, तो ये क्या है? ये डोनाल्ड ट्रंप को बिहार का नागरिक यानी बिहार का वोटर बताने वाला चुनाव आयोग कब एफिडेविट देगा? यदि डोनाल्ड ट्रंप बिहार के वोटर साबित नहीं होते हैं तो मुख्य चुनाव आयुक्त समेत सबके सब इस्तीफा दे दें और खुद न्यायिक प्रक्रिया के लिए तैयार हो जाएं। ऐसा एफिडेविट चुनाव आयोग से हमें चाहिए।
उसके बाद राहुल गांधी जी से बात होगी। इसके कुछ दिन पहले एक डॉग बाबू का भी इन्होंने प्रपत्र बना दिया था, डोगेश भाई। क्या ऐसी वाहियात हरकतें करने वाले को हक है कि हमसे कस्में खिलवाए? हम नहीं खाएंगे। चुनाव आयोग तैयार रहे, हम किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। यश, आपने ये बात भी कही है ना कि ईसीआई का भी संघीकरण कर दिया गया है, आपके शब्दों को यही मानू ना मैं? आपने अभी कहा नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि ये हरकतें जो हैं ये वहां से आ रही हैं। अब क्या हो रहा है वो तो वो लोग जाने, अब हम तो वहां हैं नहीं, हम तो यहाँ हैं आपके सामने। ठीक है, मैं मनीष से इस पर याक लेता हूं। मनीष, एक तो आप मुस्कुरा रहे हैं, बहुत शानदार मुस्कान तो है ही आपकी, लेकिन प्लीज आप, ये बहुत सीरियस मैटर है। वो सिर्फ ईसीआई पर तो आरोप लगा रहे हैं, ईसीआई अपना काम करेगा, लेकिन वो तो बीजेपी पर भी आरोप लगा रहे हैं ना कि आप भी वोट चोरी कर रहे हैं। आप यहां पर स्माइल कर रहे हैं, ना मानहानि का केस कर रहे हैं, ना डेफेमेशन का केस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इज ऑल्सो एंजॉयिंग दिस। पूरा देश एंजॉय कर रहा है, बीजेपी क्यों? हाँ, राहुल गांधी को तो पूरा देश एंजॉय करता है, और आज से नहीं कर रहा है, बहुत दिनों से कर रहा है, लोगों ने देखा है। हाँ। अब जरा आप सोचिए कि 2-2.5 महीने के बाद बिहार में चुनाव है, और पटकथा कहाँ के लिखे जा रहे हैं? तो महाराष्ट्र के, कर्नाटका के। अरे भाई, आप यहाँ पर ईसीआर की प्रक्रिया समाप्त हो गई और दावा आपत्ति की जो है वो चल रही है। 20 दिन के 22 दिन के समय और बचे, तो जहां ढूंढना चाहिए, जहां समुद्र मंथन से विष और अमृत दोनों निकलने वाला है, उसकी कहीं कोई चर्चा नहीं है, उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं है। वो 1 घंटे जो देश के बर्बाद हुए उसमें उसकी कोई चर्चा नहीं है। और स्क्रिप्ट कहाँ के लिखे गए, पता नहीं कहां से लिखवा के लाए गए, और उस पर पूरे देश का समय बर्बाद किया जा रहा है। अरे भाई साहब, मुझे पता है कि आप, चूंकि ये जो 2 एपी का मामला निकल गया, तो उसके बाद इनकी पूरी रणनीति जो आगे की थी वो फेल हो गई। तो अब नई रणनीति इनको बनानी थी, चूंकि बिहार आएंगे तो कुछ मुद्दा चाहिए ना घूमने के लिए। क्या मुद्दा लेकर बिहार में घूमेंगे? भाई, बिहार की कुछ गड़बड़ियों को लेकर, अगर आप बिहार में चुनाव आयोग ने जो गड़बड़ियां की है, अब हमारे भाई यश भाई दिखा रहे हैं, तो इसको सुधारो ना। 22 दिन का जो समय आज भी बचा हुआ है, जिन मृतकों के नाम गलत काट दिए गए, जिनके नाम हटा दिए गए, आप हैं, आपके कार्यकर्ता है, आपने 1 लाख के आसपास BLA लगा रखे हैं, तो चुनाव आयोग तो इसी के लिए समय दे रहा है, अपॉर्चुनिटी दे रहा है। वो कह रहे हैं बार-बार, मनीष भाई वो आरोप लगा रहे हैं कि आपने पूरी तरीके से हाईजैक कर लिया ईसीआई को। ये जो संघीय चुनाव आयोग, चोरी कर रहे हैं आप। संघीय चुनाव आयोग, देखिए, ये जो संघीय चुनाव आयोग है, ये जितने कांग्रेसी वोटरों का, राजद के वोटरों का नाम कटा है, उनको मृत घोषित कर दिया, तो आप 22 दिनों में उसको ढूंढ के निकालो। इसके बाद जो मतदाता सूची प्रकाशित हो रहा है, अगर उसमें नाम कटा रह गया, उसमें भी अगर आपकी दावा आपत्ति को नहीं ली गई, उसके बाद तो सवाल खड़े करना ना कि हाँ, हमने तो ये दावा आपत्ति दर्ज कराई थी, इसके बावजूद चुनाव आयोग ने, संघीय चुनाव आयोग, ठीक है यश, 20 सेकंड का रिएक्ट कर दो। यश, 20 सेकंड का रिएक्ट कर दो। आपत्ति नहीं मान। नहीं, देखिए, अरुण जी, इंपॉर्टेंट ये है जो मैंने आपको बताया कि हमसे कोई भी शपथ पत्र मांगने से पहले चुनाव आयोग डोनाल्ड ट्रंप को बिहार का वोटर घोषित करने का शपथ पत्र प्रस्तुत करे। और अगर बिहार में बीजेपी को चिंता नहीं है, अगर हमें चिंता है, तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? चुनाव आयोग का प्रवक्ता क्यों नहीं है यहाँ पे जो सही बात बताए, जो दिखा दे कि ये लीजिए 550 कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डेटा, आप गलत कह रहे हैं? बोलते क्यों नहीं है? यही तो राहुल जी ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि चुनाव आयोग ने इतनी सारी बातें बोल ली, कस्में खा ली, दुहाइयां दे ली, ये संघियों ने आके 10-10 बार बर्तन बजा लिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करी, क्योंकि ये डेटा चुनाव आयोग से ही मिला है। महोदय, कल ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, उसमें पहली बात राहुल जी ने कही कि ये डेटा चुनाव आयोग का है, और अगर ये डेटा चुनाव आयोग का नहीं है तो चलिए चुनाव आयोग ये लिख के दे दे कि ये डेटा हमारा है ही नहीं, फिर देख लेते हैं किसकी कसम खाना ज्यादा सही है। हम तो तैयार बैठे हैं। आज हमने जो बेंगलोर में मोर्चा निकाला है, जो हमने वहां के चुनाव आयोग तक मैसेज दिया है, जो फ्रीडम पार्क में हो रहा है, वो पूरे देश में होगा। ये 1 घंटा बर्बाद करने की बात करते हैं, इन्होंने देश की पीढ़ियां बर्बाद कर दी, इन्होंने देश के सारे संसाधन उठा के अपने दोस्तों को दे दिए। धराली में बाढ़ आई तो पता चला कितने जंगल कटे, कितनी जमीन खराब हुई है, और ये सरकार असल में सरकार है भी या नहीं उस पर शंका है, और ये हमसे एफिडेविट मांगेंगे। इनकी हालत खराब है, और इसीलिए ये हंस रहे हैं, कमजोरी से निकल नहीं, वो तो ये आरोप लगा रहे हैं कि 2024 में भी आप विपक्ष में ही रह गए, उसी की खींच आप निकाल रहे हैं।
नहीं, गजब हो हम गया। ये कह रहे हैं कि हमने कर्नाटक में विधानसभा सीट का इन्वेस्टिगेशन किया है, हमने महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ मनीष का भाई नहीं 20 किया। सेकंड 30 सेकंड में याद कीजिएगा, 30 सेकंड दे रहा हूं मनीष भाई, अरुण भाई इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। हाँ। सबसे पहला तो आपके ऊपर सवाल है कि आपने चुनाव आयोग के प्रवक्ता को क्यों नहीं बिठाया यहाँ, अभी जैसा यश जी कह रहे थे। और दूसरी बात तो मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं मानता हूं कि चुनाव आयोग इंडिपेंडेंट धराली है। में जो घटना दुखद घटी उसका लाइव वीडियो है। अब उसमें कटे हुए पेड़ की कहां से क्या कारगुजारी आ गई जिसके कारण वह भीषण हादसा, दुखद हादसा हुआ। कांग्रेस की प्रवक्ता की बातों पर मुझे हंसी आ रही है। ठीक उसी तरह से जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, आरोप तो बड़ा, एक इतना बड़ा 1.5 घंटे का लगा रहे, लेकिन एक पन्ने में अपना शपथ पत्र नहीं दे रहे। यही देखिए इनकी जो है ना, मैं कहता हूं कि यही दोहरी नीति है, दोहरा चरित्र। मनीष भाई वो एफिडेविट नहीं दे रहे, आप क्यों नहीं कर रहे? मैं कह रहा हूं आप डिफेमेशन का केस कर दो ना। बीजेपी ने वो चोरी की है, चुनाव आयोग समझेगा भाई साहब, ऑब्जेक्शनेबल चीज नहीं है बीजेपी के लिए। आप भी गलत बात कर रहे हैं, हमारा क्या? मैं कह रहा हूं वो कह रहे हैं बीजेपी ने वोट चोरी किया है, पूरी हंसी गायब, वो मोदी जी का नाम ले रहे हैं। आपको इसमें कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल नहीं लग रहा मनीष भाई? अब हंसी गायब, बीजेपी का कोई मामला नहीं है, बीजेपी की उसमें कोई भूमिका नहीं है। बीजेपी को वो ये नहीं कह रहे कि ईसीआई की बी टीम है, ईसीआई की बी टीम नहीं बता रहे बीजेपी को। उनकी बात को इंडिया अलायंस कह रहा है बीजेपी की बी टीम है, बीजेपी का एजेंट के तौर पर ईसीआई काम कर रहा है। मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्शनेबल क्यों नहीं है आपके लिए? संविधान को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, पहले ये पूछे कांग्रेस के प्रवक्ता से। वो तो लेकर बैठे, संविधान को मानते हैं तो संविधान में ही तो उसको एफिडेविट का प्रावधान है। क्यों भाग रहे हैं एफिडेविट देने से अगर संविधान को मानते हैं तो? जब मनीष भाई हंस रहे हैं तो यश भाई शांत है, जब यश भाई शांत है तो हमारे मनीष भाई हंस रहे हैं। दोनों के बीच में बढ़िया है। अरुण जी प्लीज आप आ जाइए, मैं वापस आप दोनों को लूंगा स्क्रीन पे। अरुण भाई प्लीज आप आइए। अरुण जी रोने ना लग जाए, ध्यान रखिएगा। चलिए वो तो अभी देखते रहेंगे, हम देखते रहेंगे। अरुण भाई प्लीज आप आइए। अरुण जी प्लीज आप मुझे बताइए, ये जो 2-2 एपिक नंबर वाला तेजस्वी यादव जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अभी मनीष भाई ने भी इसका जिक्र कर दिया कि आए थे फ्रंट फुट पर छक्का मारने और हिट विकेट कर लिया, ये कह रही है बीजेपी। ये किनकी जवाबदेही है? 2-2 एपिक नंबर अगर है किसी मतदाता का, तो ये तो चुनाव आयोग इसके लिए दोषी है। एक बात रोहित भाई बताइए, देश के गृह मंत्री महत्वपूर्ण पद है या नहीं है? बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और देश के गृह मंत्री बोल रहे हैं 65 लाख मतदाता जो काटे गए हैं जी, वो घुसपैठिए। इनको कहां से सूचना आई? चुनाव आयोग को पूछना चाहिए या नहीं पूछना चाहिए? या कभी चुनाव आयोग ने इस तरह की बातें कही? उन्होंने ऐसा बोला है क्या? ऑब्जेक्शन है, उन्होंने ऐसा बोला है क्या? रोहित जी एक बार उसका बाइक चला दीजिए। रोहित जी ऐसा बोला क्या कि 65 लाख जो नाम काटे गए वो सारे घुसपैठिए हैं? नहीं, ऐसा किसी ने नहीं कहा। 65 लाख में कई मृतक भी हैं, कई लोग दूसरे स्टेट में चले गए हैं। सुन लीजिए ना, ये तो बोले हैं ना घुसपैठियों के नाम काटे जाए। नहीं, वो कह रहे हैं कि घुसपैठियों का नाम काटने का आह्वान किया गृह मंत्री जी ने, वो तो किया, वो तो कटने भी चाहिए। सारे घुसपैठिए हैं, ऐसा कुछ बोला क्या? नहीं, उनमें कोई घुसपैठिया नहीं है। 65 लाख जो हटे, उनमें कई लोग मृत हो गए हैं, कई लोग दूसरे स्टेट में जाके वोटर आईडी बना चुके हैं, तो उनका वो काट दिया गया। अरुण जी प्लीज कंटिन्यू, फिर मनीष भाई। रोहित भाई जी, अमित शाह जी का बयान है या नहीं है? घुसपैठिए के नाम काटे जाए या नहीं काटे जाए? है, बिल्कुल है, मेरा भी है। क्यों नहीं चुनाव अगर उसमें कोई घुसपैठिया है तो उसका नाम भी कटना चाहिए। ये बताना चाहिए ना कौन व्यक्ति घुसपैठिए इसमें से है 65 लाख में कितने? ये कौन बताएगा? ये चुनाव आयोग है, ये चुनाव आयोग बताएगा ना अरुण भाई। ये बताने का काम चुनाव आयोग का है कि गृह मंत्री का है? गृह मंत्री चिंता व्यक्त करेगा कि घुसपैठियों का नाम वोटर लिस्ट में ना हो। ठीक है, देश के गृह मंत्री का यह भी फर्ज बनता है कि मेरे देश में कितने घुसपैठिए 11 साल में इन कर गए। देश के गृह मंत्री हैं, वो सब हो रहा है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। आपसे बिहार की चिंता कीजिए, थोड़ा भी लज्जा नहीं है। उससे ज्यादा आपसे बिहार की चिंता कीजिए, वो सब चिंता हो रही है। बिहार की जनता तो बैठी है तैयार आपको हटाने के लिए, एनडीए सरकार के हाँ, तो पहले वो डबल एपिक नंबर का जवाब तो दे दीजिए ना। ये तो जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को ना, आखिर ऐसा क्यों? वो तो पूछ ही रहा है, वो तो पूछ ही रहा है आपसे कि कहां से आया बताइए। मैं तो पूछ रहा हूँ ना,
उसका गलत उपयोग आपने कहाँ किया? कौन कौन सी मैं तो जमीन कह रहा हूँ आप दोनों मेरे प्लेटफॉर्म पर पूछ रहे हैं, अगर कोई इसी का अधिकारी देख रहा है तो इनको जवाब दे दे, वरना आप दोनों को मैं एक फ्री की एडवाइस देता हूँ, लेनी हो तो लीजिए, लिखित में ईसीआई को एक मेल भेज दीजिए। अरुण जी आपको भी जवाब मिल जाएगा, मनीष भाई मुझे लगता है आपको तो जवाब मिल ही जाएगा। इस डिबेट को मैं लगातार इस सार्थक चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा। इस बीच भूपेंद्र यादव ने कुछ कहा है, एक बार वो सुन लेते हैं, फिर यश आई एम कमिंग टू यू। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पर है 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा में वोटर थे 9,71,41,289। आप लोग भी जाके देख सकते हैं। लोकसभा में थे 9,30,61,760। तो लोकसभा और विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट बढ़े। राहुल गांधी 1 करोड़ बता रहे हैं, तो 60% का मार्जिन हो गया। तो क्या आगे से वो कुछ भी चीज बोले तो उसको 60% माइनस करके समझा जाए? क्योंकि 60% का मार्जिन का झूठ तो वो अपने पहले सेंटेंस में बोल रहे हैं। दूसरा, मैं मीडिया के मित्रों को कहना चाहता हूं कि वो इतना महाराष्ट्र विषय कर रहे हैं, वो अधिकतर सीटें वहां जीते हैं जहां पर वोट बढ़े हैं। तो भूपेंद्र यादव को भी आपने सुन लिया, उन्होंने राहुल गांधी के आंकड़े, वो कह रहे हैं राहुल गांधी पहले कह रहे थे 75 लाख, फिर धीरे धीरे ये आंकड़ा बनता गया। इसका मतलब बीजेपी बार बार इस नैरेटिव को भी आगे फैला रही है कि राहुल गांधी इज कंफ्यूज्ड, लीडर ऑफ अपोजिशन इज कंफ्यूज्ड। यश, कंफ्यूजन है क्या कोई? रोहित, जो खुद अपढ़ होते हैं, जिनको खुद काला अक्षर भैंस बराबर या कुछ और बराबर होता है, वो हमेशा पढ़े लिखे को कंफ्यूज कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारा जो आपको बोल रहे हैं क्या? इसका आर्टिकल 51A यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, उसका एक पॉइंट ये भी है कि हमें अपने देश की सोवरेनिटी, यूनिटी, इंटेग्रिटी को बचा के रखना है। ये हर नागरिक का कर्तव्य है। और उसी में जब कंडक्ट ऑफ बिजनेस बाय मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आता है तो ओथ और अफर्मेशन में एवरी मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट शैल बिफोर टेकिंग हिज सीट मेक एंड सब्सक्राइब बिफोर द प्रेसिडेंट or some person appointed in that behalf an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the 3rd schedule of the Constitution of India। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मेरा दावा है बीजेपी वालों को समझ में नहीं आएगी, और इसीलिए हमें अलग से कोई ओथ देने की जरूरत नहीं है। यदि है तो डोनाल्ड ट्रंप को बिहार का वोटर घोषित करने वालों पर है। इसलिए हमारा ये मांग है एक तरह से कि अगर अमित शाह जी घुसपैठियों की बात कर रहे हैं तो ट्रंप से भी बात कर लें कि भैया क्या आप अमेरिका छोड़ के यहाँ घुसपैठ करके बैठे हुए हो, या वोटर आईडी बना के बैठ गए, क्या करोगे? किसको वोट दोगे, हमें या बीजेपी को? ये सवाल उठना चाहिए। इस समय चुनाव आयोग के सामने हमने स्पष्ट एक चुनौती रखी है। एक विधानसभा सीट में अगर 1 लाख फर्जी मतदाता है, जिसमें डुप्लीकेट वोटर्स हैं, जिसमें उम्र से ज्यादा बड़े फॉर्म 6 वाले हैं जो नए वोटर बन के बैठे हुए हैं, जिसमें एक घर में 80 लोग हैं, तो ये हमारी शंका कहीं से भी गलत नहीं है। चुनाव आयोग पूरा डेटा पब्लिक डोमेन में पब्लिश करे, सीसीटीवी फुटेज दे, नहीं तो ये सब मिली भगत है और दोषी है ये। ठीक है, मनीष भाई इस पर याद कर दीजिए। और ये भी आरोप है आप पर कि क्या ईसीआई के पीछे छुप रही है बीजेपी, जवाबदेही देने से बच रही है क्या? सवाल आ रहे हैं, जवाब दे दीजिए ना, धो दीजिए। देखिए, हमारे बिहार में एक कहावत है कि पंच चाहे जो भी फैसला लेगा, खुटवा हम वहीं गाड़ेंगे। खुट्टा मतलब कहते हैं वो जो जानवर को बांधने के लिए जो होता है ना, खूटा लकड़ी की कील होती है, उसको जमीन में गाड़ने की बात है। ठीक, देखिए ये घुमा फिरा के अब जैसे इन्होंने संविधान देखिए हाथ में लिए हुए हैं। मुझे दिख रहा है। अब बताइए क्या देश का संविधान इस बात की इजाजत देता है कि कोई भी व्यक्ति 2 एपिक नंबर, 2 वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल करे, अपने पास रखे? लेकिन बिहार के उप मुख्यमंत्री 2 एपिक कार्ड रखे हुए थे, ये तो पूरे देश को पता चल गया। ठीक है, अब राहुल गांधी या कांग्रेस के प्रवक्ता हाथ में संविधान लिए हुए, पता नहीं ब्लैंक वाला है कि प्रिंटेड है, वो दिखाएंगे तब मुझे पता चलेगा। लेकिन क्या है, क्या देखिए वो ये लो ठीक है, तो इसीलिए मैंने कहा, तो मेरे कहने का मतलब ये था कि अब राहुल गांधी के अलावा उस व्यक्ति के साथ यात्रा करेंगे बिहार में जिसने संविधान को तोड़ने का काम किया। 2 एपिक नंबर, बताइए इसमें कोई प्रूफ की जरूरत है? वो एपिक नंबर चुनाव आयोग की गलती से ही था, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, लेकिन तेजस्वी यादव ने 2 एपिक नंबर तो रखा हुआ था जिसकी संविधान इजाजत बिल्कुल नहीं देता। वो संघ जिसने संविधान की प्रतियां जलाई थी,
मनीष जी आप अब देखिए क्या है ये देश कि के चुनाव खिलाफ आयोग जा रहा है, चुनाव अब आयोग देश की द्रोह कर रहा है। संवैधानिक संस्था है, यही करते हैं ना आप ये लोग कह 11 रहा साल से। है कि आप एक शपथ 11 पत्र दे दो साल भाई से कि आप देश जो के कह रहे हो नागरिकों वो पर सब सबूत अत्याचार सही किया है झूठ और के वो दम पे। आपकी जानकारी में मनीष है। पांडे। कल दिन अगर गलत साबित होगा तो आपके ऊपर संवैधानिक कार्रवाई होगी। आप एक एफिडेविट दे दो। अरे तो अब जाओ ये ना डर से करो, क्योंकि यहाँ वो क्यों सही है बैठे ही हो? नहीं डर क्यों वो रहे हो एफिड पांडे अब जी? आप समझिए कि डर किससे एफिडेविट रहे हो? इतना हल्का चीज है कि जाओ किसी करो। को नौकरी हम तो करनी हो दिखाएंगे हमारा सिर्फ संविधान, अपना ये हमारा एक संविधान अपना है। उसमें स्वीकृति हमारे दी पुरखों जाती ने है कि लिखा हाँ है ये। यह जो मैं कह रहा हूं यह सही है और यह मेरे संज्ञान में है और मैं सोच समझ के कह रहा हूं। बस इतना ही तो मांगा जा रहा है। संविधान का एक छोटा सा चीज मांगा जा रहा है, लेकिन जो संविधान को दिन रात हाथ में लेकर घूमने वाले लोग हैं वह यह भी देने को तैयार नहीं है। अब इससे इनका चेहरा कितना गंदा है यह पता चलता है। यह बताने की भाजपा को जरूरत कहाँ है। और भाजपा का विषय भी नहीं है, चुनाव आयोग मांग रहा है और चूंकि ये चुनाव आयोग को चोर आयोग बता रहे हैं तो ये इनका और चुनाव आयोग का मामला है। अच्छा इसमें यश एक भाजपा छोटा सा कहीं कुछ है याद कर दो, नहीं। आप ही रहो आप स्क्रीन अगर पे। मुझे बता दो बीजेपी से प्रॉब्लम की ईसीआई से प्रॉब्लम, या जो मैं आरोप बार बार लगा रहा था, जो आप ही लोगों की बातें मुझ तक पहुंचती है, जो मैं आगे पहुंचाने का काम करता हूं, कौन किसकी टीम है, कौन ए है कौन बी है? नहीं इस गुत्थी में उलझना ही गलती है। सच ये है कि एक ही प्रॉब्लम है कि यदि चुनाव हुआ है तो ढंग से होना चाहिए, सही तरीके से होना चाहिए। अगर चुनाव आयोग ने अपना काम सही किया है तो डेटा दे और साबित करे, नहीं तो हमें इनसे बिल्कुल प्रॉब्लम है क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और इन्होंने भारत के लोगों का मताधिकार चोरी किया है जो हम सिद्ध कर रहे हैं। ठीक है डॉक्टर संजय प्लीज आप आइए। डॉक्टर संजय अब तक तो हम देखते थे ईवीएम बेवफा है, अब तो सीधा ईसीआई, ये ट्रेंड आएगा अब देश में। मैं तो एक वक्त पर उन खबरों को बहुत गौरवान्वित होकर दिखाता था कि दूसरे यूरोपियन कंट्रीज आ रही है इंडिया में ये देखने के लिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 140 करोड़ इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में चुनावी प्रक्रिया करवाती कैसे है। उन लोगों के लिए यह हैरत का विषय था। आज देश के एलओपी कह रहे हैं ईसीआई का जो आरोप आप जानते हैं, मैं बार बार उनको रिपीट नहीं करना चाहूंगा, ये ट्रेंड ठीक है? देखिए बहुत सरल शब्दों में मैं चीजों को स्पष्ट कर देता हूं। अभी कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात की जा रही थी, सबको समझना चाहिए, वो पढ़े लिखे हों या अनपढ़ लोग हों। कंडक्ट ऑफ बिजनेस जब तक लोग नहीं समझेंगे इस देश के डेमोक्रेटिक सिस्टम को और पार्लियामेंट्री सिस्टम को नहीं समझेंगे। क्या कहा चुनाव आयोग ने? राहुल गांधी जी ने महाराष्ट्र को लेकर के कहा कि महाराष्ट्र में मैं आरोप तो लगा रहा था लेकिन मेरे पास सबूत नहीं थे। हमें कर्नाटका में सबूत मिल गए, जब बंगलोर सेंट्रल का लोकसभा का जब चुनाव हुआ तो वहां हमें सबूत मिल गए कि किस तरह से हमारे एमपी 33,000 या 36,000 वोटों से हार गए और बीजेपी जीत गई। वहां के जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं कर्नाटका के, मनोज कुमार मीना जी, उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी जी के पास इसके सबूत हैं कि कौन सा योग्य मतदाता का नाम, जो योग्य मतदाता थे लेकिन उनको मतदाता सूची में से हटा दिया गया, काट दिया गया चुनाव आयोग के द्वारा, तो उन आरोपों के साथ, उस सूची के साथ एक एफिडेविट चुनाव आयोग को दें, हम उसको देखेंगे कि हाँ चुनाव आयोग कहाँ कहाँ गड़बड़ी कर रही है। इसमें कौन सी ऐसी बात हो गई जिसको कि लोग समझने के लिए तैयार नहीं। एक दूसरी बात, राहुल गांधी जी को जिन्होंने भी डेटा दिया होगा, महाराष्ट्र को लेकर के उन्होंने कई बार कहा कि वहां पर लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में 1 करोड़ वोट कैसे बढ़ गए। भी भूपेंद्र यादव को अभी आप स्क्रीन पर रखे हुए थे, वो कह रहे थे कि नहीं लोकसभा और चुनाव विधानसभा के बीच में 40 लाख वोट ही बढ़े। अब भूपेंद्र यादव सही हैं, राहुल गांधी सही हैं, ये तय कौन करेगा? ये तो चुनाव आयोग ही तय करेगा ना। ठीक है, ये अपने अपने इनके बयान है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 1000 आपत्तियां, 1000 त्रुटियां हो सकती है चुनाव आयोग का। डोनाल्ड ट्रंप हो या डॉग बाबू हो, अगर वो चुनाव आयोग गलतियां कर रहा है, अगर किसी का रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने का इस तरह का खेल चल रहा है, अब त्रुटियों को लेकर के आपत्ति दर्ज कीजिए ना। मैं कह रहा हूं कि लोकतंत्र तो इसकी इजाजत आपको देता है और जब विपक्ष सवाल नहीं उठाएगा तो सत्ता निरंकुश हो जाएगी। चुनाव आयोग सवाल उठाने का अधिकार विपक्ष को है, पूरा अधिकार है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप उनके लिए अमर्यादित शब्द का प्रयोग मत कीजिए, इससे आपकी लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होगी। आज कोई और सरकार है, कल कोई और सरकार बनेगी। लोकतंत्र में
कोई ये मोनार्की थोड़े है कि कोई एक पार्टी की सरकार बन गई, अब लगातार उन्हीं की सरकार रहेगी, कल आप भी सत्ता में आ सकते हैं। लेकिन जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको आप इस तरह से अमर्यादित भाषा में मत घेरिए कि पूरे विश्व में आपकी किरकिरी हो कि भाई देखिए वहां भारत में किस तरह से हो रहा है कि लोकतंत्र में वोटों की चोरी हो रही है। जब चोरी ही हो गई तो फिर लोकतंत्र कैसा? चोरी कर करके तो फिर डिक्टेटरशिप हो जाएगा। तो क्या इंडिया में डिक्टेटरशिप हो गया? और अगर चोरी हो रही है तो चुनाव आयोग विनम्रता से सवाल कर रहा है कि अगर आपको उसके डेटा हैं, उन लोगों का जो योग्य मतदाता के नाम काट दिए गए, उन डेटा के साथ आप एक एफिडेविट के साथ हमें दीजिए कि हाँ मुझे पता है कि ये योग्य मतदाता है। और यही बात मैं बता दे रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बात कपिल सिब्बल से पूछा था। कहा गया कि भाई ये समरी रिवीजन और इंटेंसिव रिवीजन के बीच में 22 लाख कोई कैसे मर गए बिहार में। चुनाव सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल जी को कहा कि 15 वैसे बिहार के लोगों को ले आइए जो जीवित हैं, और चुनाव आयोग ने उनको मृत में घोषित कर दिया है या मृत बना दिया है। मैं पूरे इस रिवीजन की प्रक्रिया को, इंटेंसिव रिवीजन की प्रक्रिया को ही समाप्त कर दूंगा। कपिल सिब्बल जी कहते हैं कि मैं कहां से लाऊंगा? भाई आरोप लगा रहे हैं आप। नहीं, आरोप लगा रहे हैं तो फिर आपको लाना भी पड़ेगा। मैं देख रहा हूँ यश कुछ रिएक्ट करना चाह रहे हैं। यश प्लीज 30 सेकंड 40 सेकंड ही दे पाऊंगा प्लीज। मनीष भाई फिर आ रहा हूँ। बस इतनी सी बात है कि मर्यादित भाषा के बारे में सबसे पहले हमें नहीं, कल आरोप भी लगाए ना, कल संबित पात्रा आए थे, उन्होंने कहा कि बॉडी लैंग्वेज ऐसी राहुल गांधी की जैसे रोड रेज होता है सड़कों पर, वैसे ये राजनीतिक रेज कर रहे हैं, पॉलिटिकल रेज कर रहे हैं, धमका रहे हैं। नहीं, ये 11 साल से अत्याचार में दबे हुए लोगों की आवाज है। भाषा के बारे में सबसे पहले प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, पूरी बीजेपी आरएसएस वाले सोचे, फिर हमसे बात करें। सीधी बात है, चुनाव आयोग एफिडेविट मांगने वाला कोई नहीं होता। ये मैं 3-4 बार यहाँ पे साबित कर चुका हूँ। तो हम बार बार अब ये फालतू आर्गुमेंट में नहीं उलझने वाले। हमें चुनाव आयोग से पूरा डेटा चाहिए, उसके बाद बात हो, नहीं तो ये तैयार रहे। ठीक है, अरुण जी प्लीज आप आ जाइए स्क्रीन पे। अरुण जी, मैं क्या है, लगातार पिछले कुछ वक्त से बिहार में क्योंकि चुनाव भी है, लॉ एंड ऑर्डर का भी इशू था, सारी चीजों को लेकर मैं देख रहा था। फिर एकाएक एसआईआर का मुद्दा आया तो बाकी सारे मुद्दे बिल्कुल छोटे हो गए, सब पीछे हो गए। अरुण भाई प्लीज मुझे बताइए, अब से कुछ वक्त पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी तेजस्वी यादव ने। सबसे पहले तो मुझे आप बता दीजिए कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया निष्पक्ष है कि नहीं है, ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है, ईसीआई इंडिपेंडेंट है कि नहीं है, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं, इनके कई एग्जाम्पल है। लगातार कई खामियां सामने आ रही है। ठीक है, अभी देखिए ना, जिंदा लोग मृत नजर आ रहे हैं, मृत लोग जिंदा नजर आ रहे हैं। नहीं मतलब वो इंडिपेंडेंट नहीं है, निष्पक्ष कार्रवाई नहीं आ रही। अब मेरा अगला सवाल, बिल्कुल नहीं, भारतीय जनता पार्टी के एक प्रकोष्ठ के रूप में काम कर रही है। बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ठीक है काम कर रही है। अच्छा, तो मुझे ये बताइए ना फिर अरुण भाई, तेजस्वी यादव ने कहा था हम बॉयकॉट भी कर सकते हैं चुनावों का। जब आपको ईसीआई पर भरोसा नहीं, निष्पक्ष चुनाव होने की गुंजाइश आपको नजर नहीं आती, तो वाकई बॉयकॉट करने वाला मन भी बना रही है क्या आरजेडी? नहीं उतरेंगे चुनाव में क्योंकि काम तो वही कराएंगे, प्रक्रिया तो वही कराएंगे, विश्वास आपको है नहीं? हम हर मोर्चे पर लोकतांत्रिक तरीके से आवाज बुलंद कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, सड़क पर भी, सदन में भी और न्यायालय में भी। और आने वाले समय का इंतजार करिए, देखते हैं। ठीक है, प्लीज रिएक्ट कर दीजिए मनीष भाई। क्या कहना, अभी 11 वर्षों से इन पे शोषण हो रहा है। देखिए बहुत बड़ा आरोप लगाया। 11 वर्षों से आपने दबा रखा है कांग्रेस को, विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं देते, ईडी सीबीआई का डर दिखाते हैं, ये आरोप है पूरा। 11 वर्षों से इनके ऊपर शोषण कर रहा है, तो ये विचलित तो है, नाराज तो है, गुस्से में तो है। लेकिन दिक्कत ये है कि ये शोषण इनके ऊपर इस देश की जनता ही कर रही है ना, मतदाता कर रही है। अब ये अमेठी का चुनाव जीत जाते हैं, अब आप सोचिए फैजाबाद का चुनाव ये जीत जाते हैं, कितनी पीठ अपनी थपथपाते हैं उस समय, बाप रे बाप, क्या सदन में वो सबसे आगे वाली सीट पर फैजाबाद के सांसद को ये लोग बिठाते थे सरकार को चिढ़ाने के लिए। तो सर्टिफिकेट कौन दिया था? कोई इटली से आकर कोई आयोग दिया था, या इस देश का जो संवैधानिक आयोग है चुनाव आयोग, उसी ने दिया था सर्टिफिकेट? ये तो बताना चाहिए, है कि नहीं? तो वहां पे जब भाजपा 303 से 240 पे आ जाती है तो कोई क्या करता है? उस समय व्यवस्था कोई इटली के आयोग का था या भारतीय यही चुनाव आयोग उस व्यवस्था को देख रहा था? तो वहां पर तो सारी चीजें ठीक है। और जब ये आते हैं कह रहे हैं कि 11 वर्षों से शोषण हो रहा है, तो शोषण के लिए आप देश की जनता नहीं, आप लोग वोट काट रहे हैं। मुझे प्लीज ये बताइए मनीष भाई, ये कंफ्यूजन सिर्फ विपक्ष में है, इंडिया ब्लॉक में है कि आम जनता में है?
आम जनता तो आपके साथ है ना। आप बीजेपी की तो ताकत ही है, हम जिस तरीके से कनेक्ट करते हैं, आप जनता को समझा लेते हैं लेकिन विपक्ष को नहीं समझा पाते, क्यों? विपक्ष इतना हताश हो गया ना बेचारा। अच्छा। अब लगातार चुनाव हार रहा है। देखिए अब इनकी तो व्यथा ऐसी होगी है कि 99 सीट आता है तो ये जश्न मनाते हैं। आप सोच लीजिए जरा सा। इसीलिए कि इनको एलओपी बनने का मौका मिल गया। अब पिछली 2 टर्म में एलओपी बनने का मौका नहीं मिला था तो राहुल गांधी खुद एलओपी नहीं बने, क्योंकि एलओपी वाली सुविधा उनको नहीं मिलती। तो उन्होंने किसको किसको एलओपी बनाया, सो आप देख लीजिए। अब इस बार चूंकि एलओपी बनने के लायक थे तो खुद बन गए एलओपी। ठीक है। यहाँ तो जो वास्तविकता है उसको देशवासी खूब अच्छी तरह से पहचानते हैं और समझते हैं। और इनके आज ये हस्र होने का कारण भी देखिए यही है। ये जो बाढ़ देश के अंदर आया हुआ है, इन लोगों को पता है कि आने वाले 10-15 वर्षों तक इनके लिए कोई वैकेंसी है नहीं, तो प्रोपगंडा की राजनीति कर लो। अब कुछ दिन पहले सीए के बारे में कह रहे थे, पहलगांव पर देखिए इन्होंने कैसा प्रोपगंडा किया। पूरा विश्व जानता है कि पहलगांव में भारत की सेना ने क्या मार किया, कितना बेहतरीन प्रदर्शन किया, हमारे स्वदेशी हथियारों ने कितना अच्छा सटीक निशाना लगाया। लेकिन पहलगांव पर ये जवाब मांग रहे थे। अब देखिए ये ट्रंप के लिए कि ट्रंप ने मध्यस्थता कराया। आज तक कांग्रेस पार्टी ने, मैं आपको बताऊं, ये निंदा शर्म की बात है कि कांग्रेस पार्टी ने आज तक प्रस्ताव देकर एक ट्रंप के प्रति निंदा प्रस्ताव नहीं लाया कि ट्रंप ने इस देश के ऊपर 50% टैरिफ का बोझ अलग से लगाया। ये सरकार को सुझाव दे रहे हैं। लेकिन इनकी देखिए नीचता का हद है कि ये जो है ये ट्रंप को आज तक एक लाइन का एक अपनी पार्टी की तरफ से निंदा प्रस्ताव भी नहीं दे सके। ट्रंप की भाषा बोल रहे हैं बैठकर यहाँ पर सारे लोग, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे राहुल गांधी हो, या पूरा देश का। अच्छा, पिछले और कुछ जो वक्त ट्रंप में सुझाव राहुल देना गांधी ने चाहता है भारत वो जोड़ो यात्रा सरकार को ये निकाली, सुझाव दे रहे हैं। पार्ट 2 निकाला, अभी इनकी कुछ ही नियति वक्त में है। यात्रा शुरू होने वाली है बिहार में। आपको क्या लगता है कांग्रेस इतनी इमेच्योर है क्या कि बार बार आकर सिर्फ राहुल गांधी की इमेज बिल्डिंग में ही लगी हुई है? आपको ये लगता है क्या? देखिए बिहार में कोई वैकेंसी नहीं है। ये राहुल गांधी इसके पहले 3 बार बिहार घूम के चले गए। कितना पब्लिक, कितना ऑडियंस, कितने लोगों ने इनको हाथों हाथ लिया वो महसूस हुआ। उतना तो महसूस हो ही जाता है हर नेता को जब वो जनता के बीच जाते हैं तो राहुल गांधी को यह महसूस हो गया है कि बिहार में इनका कोई दाल गलने वाला नहीं। अब ये सिर्फ चाहते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल से कितना अधिक से अधिक सीटों पर हम चुनाव लड़ें, ताकि कम से कम हमारे लोग चुनाव में हमारे साथ बने रहें, वह इधर उधर नहीं जाए, किसी दूसरे पार्टी में नहीं जाए या राजद के ही साथ नहीं चले जाएं। तो देखिए अपनी साख बचाने के लिए सिर्फ यह राजद पे दबाव डालने के लिए ये सारा यात्रा, ये सारा प्रोपगंडा, ये जितना है वह बिहार के चुनाव को लेकर किया जा रहा है। लेकिन हाँ, सच्चाई यही है कि नील बटा सन्नाटा है, इनके हाथ कुछ नहीं लगने वाला। एक बार फिर से बिहार में इन्हीं की सरकार बननी चाहिए। ये जो बयानबाजी बार बार राहुल गांधी कर रहे हैं, आप जवाब दीजिएगा। एक सवाल और आ जाए, मेरे दर्शकों तक कुछ क्लैरिफिकेशन चले। जो राहुल गांधी की बातें जनता तक जा रही हैं, इससे कांग्रेस को फायदा हो रहा है कि नुकसान हो रहा है? जनता आपसे कनेक्ट कर रही है कि और डिस्कनेक्ट होती जा रही है? कब फायदा हुआ कांग्रेस को जरा बताइए। एक कोई घटना बताइए जिससे राहुल गांधी की बातों से कांग्रेस को फायदा हुआ हो। कोई एक विषय बता दीजिए। पूछ रहे हैं ये बीच में बोल नहीं, मैं आ रहा हूं मनीष भाई प्लीज, आप दोनों ही रहिए स्क्रीन पर। यश भाई प्लीज बोलिए। जी रोहित जी, देखिए शोषण जैसे शब्द के साथ हंसी एक खास मानसिकता के लोगों की निकलती है, वो मेरी नहीं निकलती, यहाँ किसी की निकली है। दूसरी बात, अभी आपने फिर वही फोटो दिखा के भीख मांगने वाली टेंडेंसी देख ली। हमसे कह रहे हैं कि हमने ट्रंप के ऊपर टैरिफ के लिए निंदा प्रस्ताव नहीं किया। ये सरकार में बैठे हैं और उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। बताइए, ये भीख मांगने वाली बात हुई ना कि किसी को जाके पकड़ लो, घेर लो और फिर भीख मांगो। अरे हम क्यों करें भाई? सरकार में आप हैं, जिम्मेदारी आपकी है। आप क्या मशरूम खाने बैठे हैं सरकार में? कीजिए ना अपना काम। चुनाव आयोग ने ऐसे ही लोगों को सरकार दी है जिनको खुद अंदर से भरोसा नहीं है कि हम सत्ता में हैं। इसीलिए ये गलती कर रहे हैं। अच्छा यश, एक पॉइंट में बीच में बोल दूं। यश, एक पॉइंट बोल दूं अपने शो में। बार बार चुनाव आयोग पर सवाल उठाना वो तो ठीक है, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली देश की 140 करोड़ जनता जिन्होंने वोट किया है, आपको नहीं लगता कि ये उनका भी अपमान है? नहीं, ये वोट थोड़ी दिया, धोखा जो हो रहा है उसकी बात हम कर रहे हैं। आपने जो वोट दिया, क्या वो वोट वहीं पड़ा? क्या मेरे नाम पे और 4 लोगों ने वोट नहीं दिया? यही तो सवाल है। चुनाव देश के 140 करोड़ मतदाताओं का अपमान तो इन्होंने किया है जो वोट की चोरी की है। हम उस चोरी को उजागर कर रहे हैं और देश के लिए न्याय लाएंगे और उसके बाद हम इनका काउंटर ले लीजिए। छोटा सा काउंटर ले लीजिए, 20 सेकंड। हाँ देखिए, शोषण तो बेचारे उस कन्हैया कुमार का हुआ जिसको भेजा गया था बिहार की गली गली में पद यात्रा करने, लेकिन उसको एक ट्रक पे चढ़ने को मोहलत नहीं मिला। शोषण तो बेचारे उस पप्पू यादव का हुआ जिसको बोला गया कोई सिर पैर नहीं है भीड़ जुटाना, लेकिन उसको उस रथ पे चढ़ने का मौका नहीं मिला।
देखिए कांग्रेस पार्टी खुद किसकी शोषण कर रही है, या कांग्रेस के कई नेता जो है वो कांग्रेस से बाहर बता चुके हैं कि हर बार बोलते समय आप भूल जाते हैं, उस दिन का भूल गए आप, डला हुआ है मेरे ट्विटर पे, देख लीजिए। ऐसी आप मत बताइए। अब रही बात ये हम चीज तो आपको कुछ नहीं की बिहार की बात आई है, तो बिहार के संदर्भ में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वाकई में राहुल गांधी संविधान को मानते हैं तो राहुल गांधी को सबसे पहले तेजस्वी झूठे नहीं पूछना चाहिए कि भैया जब संविधान ने इस बात की इजाजत नहीं दी है कि कोई भी व्यक्ति 2 आईडी कार्ड, वोटर आईडी कार्ड रख सकता है, तो तुम अपने पास 2 वोटर आईडी कार्ड रख के क्या कर सकते रहे थे? और वो जो दूसरा वोटर कार्ड टाइपिक नंबर था उससे तुमने किन जगहों पे नाजायज संपत्ति खरीदी और पहचान पत्र के उस वोटर आईडी कार्ड का इस्तेमाल किया। राहुल गांधी बिहार आने के पहले तेजस्वी यादव से ये सारी बातें जरूर निश्चित रूप से पूछनी चाहिए। मैं यही बात कहना चाहता हूं कि या आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के ऊपर या जिनकी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर राहुल गांधी कोई भी आरोप लगा ले, देश की जनता को पता है कि कांग्रेस अपने सबसे बुरे दिनों में चल रही है और अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए वो किसी को छोड़ ठीक है। आप दोनों की बात आ गई। मैं चाहूंगा एक बार अरुण जी आ जाएं और फिर डॉक्टर संजय मैं आपके पास भी आ रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं बिल्कुल एंड में पहुंच गया, कंक्लूड संजय जी करेंगे। लेकिन अरुण जी प्लीज आप आ जाइए। अरुण जी आप मुझे बताइए, आप तो क्योंकि एसआईआर का जिन कहां से निकला, बिहार से ही निकला ना। बिहार में मैं लगातार पिछले कुछ वक्त में बात कर रहा था लॉ एंड ऑर्डर की, राजधानी पटना में भी फायरिंग हो रही है, तेजस्वी यादव के घर के बाहर फायरिंग हो रही है। वो सारे मुद्दे शीड़ हो गए क्या? वो सारे मुद्दे छोटे हो गए क्या? एसआईआर का मुद्दा इतना बड़ा हो गया और आप लोग तो चलिए ठीक है, आप लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, जनता भी खुद को ऐसे ठगा हुआ महसूस कर रही है बिहार की। देखिए रोहित भाई, आपको पता होगा कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन एनडीए के बनिस्बत मात्र 11,500 वोट से ही हम पीछे रह गए और 7-8 एमएलए आ जाते जीतकर तो हमारी सरकार बनती। आपने देखा शासनादेश के बल पर किस तरीके से एनडीए ने महागठबंधन के 2 दर्जन से अधिक प्रत्याशी चुनाव जीत चुके थे, चुनाव हराने का काम किया। और लगातार आप देखे होंगे 6 महीना पहले सी वोटर का सर्वे आया कि बिहार की पहली पसंद तेजस्वी यादव, ठीक है, जनता की पहली पसंद तेजस्वी यादव, ठीक है। अब इनका जो भारतीय जनता पार्टी का आंतरिक सर्वे रिपोर्ट आया, वहां तो भारतीय जनता पार्टी एनडीए कहीं है ही नहीं, सरकार जाने वाली है। और अंतिम इच्छा है भारतीय जनता पार्टी का कि एन कैन प्रकरण 25 में हमारा जो सपना है बिहार में भारतीय जनता पार्टी के अगुवाई में सरकार बने, वो तो अब दिख नहीं रहा है। तो इन्होंने एसआईआर को आगे ला दिया, ठीक है, लगा दिया आप चुनाव आयोग को, ठीक है, कि भाई बिहार के गरीबों का, दलितों का, वंचितों का, अकलियतों का वोट का अधिकार छीन लो। विपक्षी दलों का जो मतदाता है उसे एसआईआर के माध्यम से वोटर लिस्ट से बाहर करो। यही तो है फंडा एन कैन प्रकार। उनके पास तो कोई मुद्दे है नहीं। यकीन मानिए आप जब बोल रहे हैं बहुत प्यार से, बहुत मैं दोबारा बोल रहा हूँ, दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, आपकी आवाज बहुत शानदार है अरुण जी, आप बहुत शालीनता से बोल रहे हैं ना, जनता सुन रहे होंगे। लेकिन प्लीज मुझे बताइए ना, मैंने ये सवाल अपनी 2-3 डिबेट्स पहले डॉक्टर संजय से पूछा हुआ है। एसआईआर हो रहा है, आपका आरोप है कि गरीबों, वंचितों, दलितों का जो पिछड़े हैं उनका नाम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हटा दे, उनके वोट के अधिकार से उनको दूर रखे, यही है ना आरोप। लेकिन ये कौन सा पैमाना है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को पता है या बीजेपी को पता है या एनडीए को पता है कि जिस नाम को हम काट रहे हैं वो हमें वोट नहीं देता, वो तो आरजेडी का वोटर है? ये कैसे पता चलता है? अरे भैया यही तो हम कह रहे हैं ना, उजागर करो ना। आपने ट्रेलर तो दिखाया कि भाई फलाना आदमी, फलाना बूथ का, फलाना एपिक नंबर का व्यक्ति मर गया, पलायन कर गया, 2 जगह नाम है या दूसरे जगह शिफ्ट कर गया। लेकिन यह जो आंकड़ा आपने प्रस्तुत किया है, 65 लाख मतदाता के नाम आपने जो काटा है, तो आप बताएंगे ना ये 65 लाख मतदाता कहाँ के हैं, किस बूथ के हैं, किस ईपिक नंबर के हैं? सर ऑन द एवरेज यही आरोप है ना कि ये जो वोट काटे गए ये आरजेडी के वोटर थे या वीआईपी के वोटर होंगे या कांग्रेस के वोटर होंगे, महागठबंधन के वोटर ना। अगर ऐसा हो जाता है तो ये भी तो स्पष्ट हो जाएगा। आज अमित शाह जी ने कहा, मैं समझ गया आपकी बात, मैं समझ गया आपकी बात की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंफ्यूज किया हुआ है। 30 सेकंड यश प्लीज, 30 सेकंड दे पाऊंगा यश?
रोहित, वोटर एडिशन अलग चीज है जिसकी इन्वेस्टिगेशन हमने कल दिखाई। वोटर सब्सट्रैक्शन वो है जो एसआईआर है, वो एक अलग चीज है। मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग के संदर्भ में अभी आपकी रिपोर्ट में दिखा रहे थे इस पर डिस्प्ले पे कि राहुल जी ने एक भी लिखित आवेदन नहीं दिया। ये झूठ है। हमने खुद यही टीवी पे बैठ के डिबेट करी है कि हमने मशीन रीडेबल फुटेज मांगी है, सीसीटीवी फुटेज मांगी है, डेटा मांगा है, और वो चुनाव आयोग ने नहीं दिया। 45 दिन में सीसीटीवी रिकॉर्ड डिस्ट्रॉय करने की बात आ गई। तो ये झूठ बोल रहा है चुनाव आयोग, और इसी झूठ को हमने कल उजागर किया है। इसके सबसे बड़े हितैषी बीजेपी वाले वो आएंगे ही, जाहिर सी बात है, क्योंकि उन्होंने ये चोरी की सरकार बनाई है। और अब इनका सबका समय पूरा हो रहा है। ठीक है, चुनाव मैं बिल्कुल एंडिंग में हूं, यश आपको पता है मैं आपको बहुत मौका दे रहा हूं। प्लीज मनीष 20 सेकंड्स कंक्लूड करेंगे। डॉक्टर संजय, मनीष 20 सेकंड्स प्लीज रिएक्ट। नहीं, देखिए, सबसे पहले तो अभी जो हर्ष भाई कह रहे हैं उसका जवाब संजय जी ने कह दिया था कि चुनाव आयोग ने उनसे क्या बोला कि अगर आपको ये सब चाहिए अब आप मैंने बोल दिया यश, मैंने बोल दिया यश, मैंने बोल दिया, तुरंत आप देखेगा मैंने बोल दिया। दूसरी बात क्या है कि ये जो आपने अभी अरुण जी के बारे में कहा ना, अरुण जी बहुत अच्छा बोलते हैं। भाई मैं जानता हूँ व्यक्तिगत रूप से, मेरे अच्छे मित्र अरुण जी इंसान भी बहुत अच्छे हैं। ये गलत पार्टी में है, बस दुख किसी बात का है, नहीं तो बोलते तो अच्छा है, इंसान भी बहुत अच्छे हैं। पार्टी इन्होंने अच्छा, यहाँ पे ऑफर भी मिल गया। अरुण जी आपको ऑफर है, अरुण जी आपको ऑफर भी है। चलिए डॉक्टर संजय प्लीज आप मुझे बताइए, ये कंफ्यूजन, मतलब हम वो देखते ना वीडियो गेम बचपन में हम खेलते थे, शूट एंड रन, शूट एंड रन, शूट एंड रन, कभी ईवीएम। तो भैया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ऐसे रख दिए थे ईवीएम कि इस ईवीएम को कर दो हैक, कोई नहीं पहुंचा। अभी भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह रहा है एक भी आपत्ति हम तक नहीं पहुंची। इसमें दो चीजें हैं। एक तो कि सुप्रीम कोर्ट ने जो बात पॉलिटिकल पार्टी के लोग चुनाव आयोग से पूछ रहे हैं, वो बात सुप्रीम कोर्ट ने पूछ दिया है कि 3 दिन के अंदर में 9 अगस्त को इलेक्शन कमीशन हमें बताए ये जो 65 लाख लोगों का वोटर लिस्ट से नाम काटा गया है उसके आधार क्या है। अगर कोई मृत है, कोई कहीं शिफ्ट कर गए हैं, किन्हीं का डबलिंग है, तो आप हमें आधार दीजिए। ये आपका काम सुप्रीम कोर्ट कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को वो चुनाव आयोग जवाब देगा। तो 3 दिन का डेट है, 12 को सुनवाई भी वहां है। दूसरी चीज जो एक बड़ा सामान्य सी चीज है, जो आपने अभी कहा कि आपके जो बीएलए हैं, बूथ लेवल एजेंट, पहली बार चुनाव आयोग ने इसकी इजाजत दी है कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना अपना वो सारी चीज बिल्कुल सामने है, लेकिन अब कम से कम ये कहा जा सकता है कि शूट एंड रन तो नहीं चलेगा। बहुत धन्यवाद डॉक्टर संजय, आप जुड़े मेरे साथ, थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद यश, थैंक यू सो मच। अरुण आप जुड़े मेरे साथ, बहुत धन्यवाद। पांडे जी आप जुड़े मेरे साथ। तो देखिए, शूट एंड रन की पॉलिसी तो अब नहीं चलेगी। अगर कुछ सवाल किए हैं तो उसके पीछे आधार भी देना पड़ेगा। अभी तो मसला बड़ा है, आगे भी बातचीत करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।